हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल इंग्लिश स्टडी प्लेटफॉर्म। आज हम एक और मज़ेदार कहानी पढ़ेंगे। साथ के साथ में मैं आपको हर वर्ड का मीनिंग बताऊंगा और ग्रामर के रूल को भी समझाऊंगा। कहानी का टाइटल है पुअर गर्ल्स प्लाइट, यानी गरीब लड़की की दुर्दशा। प्लाइट होता है दुर्दशा, अच्छी स्थिति में ना होना। वन मॉर्निंग, एक सुबह, सनाया सॉ ए पुअर गर्ल, सनाया ने एक गरीब लड़की को देखा। ये सी की सेकंड फॉर्म है और पास्ट इंडेफिनिट का टेंस है। स्टैंडिंग नेक्स्ट टू हर स्कूल्स गेट, स्टैंडिंग यानी खड़े हुए, नेक्स्ट टू यानी पास में, हर स्कूल्स गेट अपने विद्यालय के गेट पर। जब भी एस अपोस्ट्रोफी एस लगता है तो ये का के की का सेंस देता है। तो सनाया ने लड़की को कहाँ खड़े हुए देखा था? अपने स्कूल के गेट के पास में खड़े हुए देखा। सी वॉन्डर्ड, वह सोचती है, पर उसने विचार किया। हाउ टू हेल्प, कैसे मदद करे, दिस गर्ल, इस लड़की की। एंड और वेंट, गई, टू टॉक, बात करने, टू हर, उससे। देखो यहाँ पे वर्ब की सेकंड फॉर्म है और ये एंड कंजक्शन है। तो यहाँ पे ये गो की सेकंड फॉर्म है बेंट। तो दोनों सेम पार्ट ऑफ स्पीच को कनेक्ट किया गया है और कंजक्शन हमेशा सेम चीज को जोड़ता है। आप नाउन से एडजेक्टिव को नहीं जोड़ सकते कंजक्शन के साथ में, हमेशा वर्ब से वर्ब को, या फिर प्रपोजिशन से प्रपोजिशन को, या फिर एक क्लॉज को दूसरे क्लॉज से। तो ये आप हमेशा ध्यान रखना। वट, लेकिन, द मूवमेंट, उसी क्षण, सनाया केम यानी सनाया आई, क्लोजर पास में, टू द गर्ल, लड़की के, द गर्ल यानी लड़की, रन अवे, भाग गई। ये आर यू एन की सेकंड फॉर्म है रन। रन की सेकंड फॉर्म है रैन। रन अवे का मतलब होता है भाग जाना कहीं से। ओवर द नेक्स्ट फ्यू डेज, पिछले कुछ दिनों से या पिछले कुछ दिनों में, सनाया यानी सनाया गॉट ऑक्यूपाइड विथ हर स्टडीज, अपनी पढ़ाई में व्यस्त हो गई। एंड और स्कूल एक्टिविटीज, स्कूल की गतिविधियों में। एंड सी फॉरगेट, वह भूल गई। ऑल अबाउट द गर्ल, पूरी तरह उस बारे लड़की के बारे में या फिर उस लड़की को। वट, लेकिन, आफ्टर ए मंथ, एक महीने के बाद, सी, अब ये सी किसके लिए आया? सी आया यहाँ पे सनाया के लिए। तो आप हमेशा ध्यान रखो इस चीज को। प्रोनाउन कितने प्रकार के होते हैं? तीन के। फर्स्ट पर्सन में कौन कौन आते? आई और बी, सेकंड में यू, थर्ड में ही, सी, इट, दे। तो आई और बी होते स्पीकर, बोलने वाले होते, वो किसी नाउन के लिए यूज नहीं किए जाते। और यू को भी किसी नाउन के लिए यूज नहीं किया जाता है। लेकिन थर्ड पर्सन प्रोनाउन वो हमेशा किसी दूसरी नाउन के लिए यूज किए जाते हैं। तो सनाया क्या है यहाँ पर? फीमेल है, सिंगुलर है, तो किसका यूज करेंगे हम? सी का। और अगर यहाँ पे मेल होता तो ही का। और यहाँ पे प्लूरल होता है यानी एक से ज्यादा होते तो हम दे का यूज करते। तो ये चीज आप हमेशा ध्यान रखना। सी सॉ, उसने देखा, द गर्ल यानी लड़की को, अगेन यानी दोबारा, दिस टाइम, इस समय। सी आस्क्ड, उसने कहा या उसने पूछा, हर मदर यानी अपनी माता को, टू टॉक, बात करने को, टू हर यानी उससे बात करने को उसने अपनी माता से कहा। सनायाज मदर यानी सनाया की माँ, आस्क्ड हर, उससे पूछा, हाय हाय, व्हाट आर यू डूइंग हेयर, तुम यहाँ क्या कर रही हो? द गर्ल रिप्लाइड, यानी लड़की ने जवाब दिया, माई मदर इज वेरी इल, मेरी माता बहुत बीमार है। आई डू नॉट हैव मनी, मेरे पास पैसा नहीं है। एनी मनी यानी एक भी पैसा नहीं है। टू बाई, खरीदने के लिए, हर मेडिसन, उसकी दवाइयाँ। हैव को हम पास होने के सेंस में यूज करते। कब यूज करते? जब बात प्रेजेंट में बोली जाए। और पास्ट के लिए हैड का यूज करते हैं। लेकिन यहाँ पर इसको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के रूप में यूज किया गया है, क्योंकि डू डज के बाद में हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। तो ये आप हमेशा ध्यान रखना। ये मेन वर्ब हो गई, ये हेल्पिंग वर्ब हो गई। बोथ सनाया एंड हर मदर, यानी दोनों सनाया और उसकी माता। देन वेंट, उसके बाद गए, टू मीट यानी मिलने को, द गर्ल्स मदर, लड़की की माता से। एंड टुक, और ले गई, हर यानी उसको, टू ए डॉक्टर, एक डॉक्टर के पास में। वो उसके बाद में उसकी माता से मिलने गए और उसके बाद में उसको एक डॉक्टर के पास ले गए। सनायाज मदर यानी सनाया की माता ने, टुक केयर, ये टेक केयर की सेकंड फॉर्म में पूरा एक फ्रेज है, ये ध्यान रखना। टुक केयर यानी देखभाल की, ऑफ द वुमेन, महिला की,
एंड ऑल्सो हेल्प और मदद भी की द पुअर गर्ल यानी गरीब लड़की की गेट इनरोल्ड यानी क्या दिलाने में, दाखिला दिलाने में इन स्कूल एक विद्यालय में। द वुमेन औरत जो औरत थी सून यानी जल्दी रिकवर्ड ठीक हो गई एंड और गॉट ए जॉब उसको एक नौकरी मिल गई। सनाया यानी सनाया और द गर्ल और वो जो लड़की थी बिकेम बन गई गुड फ्रेंड्स अच्छी दोस्त एंड और वेंट जाती या फिर गई टू द स्कूल विद्यालय टुगेदर यानी साथ में। मोरल क्या है, हेल्प पीपुल इन नीड यानी लोगों की जरूरत में मदद करो। Thank you so much for watching this video. Please subscribe my channel and share this video with your friends. Thank you.